परमेश्वर के वचन के साथ आपके मध्य रहना मेरे लिए क्या ही आनंद की बात है। And for that I thanks my living God who brought me here. इसलिए मैं अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे आपके मध्य लाया। And the respected president, the principal of Aroma Bible College, and the chief guest and teachers and my classmates and dear brothers and sisters. हमारे आदरणीय अध्यक्ष और अरोमा बाइबल कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक, हमारे भाई बहनों को On behalf of 50 class, I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और हमारी स्नातक कक्षा की ओर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। As we know that our graduation theme is how they can preach unless they are sent. जैसे कि हमारे दीक्षांत समारोह का विषय जानते हैं कि वे कैसे प्रचार करें जब तक वे भेजे ना जाए। Which has been taken from the book of Romans chapter 10 verse 15. जो कि रोमियो के 10 अध्याय के 15 से लिया गया है। And this book was written by Paul in AD and probably AD 57 to 58. रोमियो की पत्री 57 से 58 के बीच में पौलुस के द्वारा लिखा गया है। It's explained about the salvation which is through Jesus Christ. यह उद्धार के बारे में बताता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। And in chapter 10 we see the Paul's concern for Jewish salvation. यहाँ पे 10 अध्याय में हम पौलुस के विचार को देखते हैं यहूदी के उद्धार के बारे में। Because Jews also have to call to God to be saved. यदि यहूदी को बचना है, यहूदी के पास और कोई अतिरिक्त उपाय नहीं। And they also have to call to God to be saved. यदि उनको बचना है तो उनको भी परमेश्वर को पुकारना होगा। And that is why it is written in Romans chapter 10 verse 14 and 15. इसी कारण रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 14 और 15 में लिखा गया है। And how they can call on whom they do not believe. वे कैसे पुकारेंगे जिस पर विश्वास नहीं करते। And how they can believe on whom they have not heard. और वे कैसे उस पर विश्वास करें जिसको कभी सुने नहीं। And on how they can hear without preacher and how they can preach unless they are sent. और जब तक प्रचार न हो तब तक वे कैसे सुने, और वे जब तक प्रचारक न भेजे जाए तब तक वे कैसे सुनेंगे। It means that sending is important than preaching. इसका मतलब है कि प्रचार करने से ज्यादा भेजे जाना महत्वपूर्ण है। It's absolutely God's work from the beginning. इसका यह परमेश्वर का कार्य है जो प्रारंभ से है। And nothing can be more important for a preacher than he is sent by God. प्रचारक के लिए इससे और कोई बड़ा बात नहीं कि वह परमेश्वर के द्वारा भेजा जाए। God has been sending his people in mission with commission. परमेश्वर अपने लोगों को प्रारंभ से ही भेजता आ रहा है। And still God is sending you and me to preach the gospel. अभी भी परमेश्वर हमको परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए भेज रहा है। But a question arises here. लेकिन प्रश्न यहाँ पर उठता है, Why it is significant to be sent by God? कि परमेश्वर के द्वारा भेजे जाना ही क्यों महत्वपूर्ण है। So we will see in our first point. तो यहाँ पहला बिंदु की ओर देखेंगे। When we are sent by God, then we are authorized by God. जब हम परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा अधिकृत भी किए जाते हैं। When we read Matthew chapter 7 verse 29, जब मत्ती रचित सुसमाचार 7:29 को पढ़ते हैं, there Jesus was preaching with authority. वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ प्रचार कर रहा था। And people were amazed when they heard the teachings of Jesus Christ. जब यीशु मसीह की शिक्षा को सुने तो लोग आचंबित हुए। Because he was not preaching like the experts of the law. क्योंकि वो लाव के शिक्षा जो मूसा की शिक्षा देने वाले की तरह वो प्रचार नहीं कर रहे थे। His preaching and teaching was entirely different. उनका जो शिक्षा और जो प्रचार था उन लोगों से भिन्न था। Why? क्यों? Because of authority. क्योंकि उनके पास अधिकार था। In John 20 chapter verse 21 we see, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:21 में हम देखते हैं, Jesus says, "As Father has sent me, I am sending you." यीशु कहता है जैसा कि पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। It means that he was sent by God. That's why he was authorized by God. इसका मतलब यह साबित होता है कि वह परमेश्वर द्वारा भेजा गया था, इसलिए परमेश्वर के द्वारा अधिकृत भी किया गया था। And when we are sent by God, then we are authorized by God. हम परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा अधिकृत भी किए जाते हैं। And when we are authorized by God, then we have a confidence. जब हम परमेश्वर के द्वारा अधिकृत किए जाते हैं तो हमें हिम्मत और यह होता है। And when we have confidence, then we are not ashamed to preach the gospel. जब हमारे पास हिम्मत और यह होता है तो हम किसी प्रकार से लजाते नहीं हैं। As Paul was not ashamed to preach the gospel. जैसा कि पौलुस नहीं लजा रहा था। And that why? क्यों? Because he had a confidence. क्योंकि उनके पास हिम्मत और यह था। And this confidence comes from the authority. क्योंकि वो अधिकार एक अधिकार से ही आता है। And this authority comes when we are sent by God. ये तब आता है जब हम परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं। It is important to be sent by God because it authorizes us. क्योंकि परमेश्वर द्वारा भेजे जाना ही महत्वपूर्ण है। And it is my second point. हमारा दूसरा बात की ओर देखेंगे। When we are sent by God, then we are authenticated by God. जब हम परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा प्रकट भी किए
किए जाते हैं। Exodus chapter 3 verse 10, God says to Moses, निर्गमन 3:10 में परमेश्वर मूसा से कहता है, now go, for I am sending you to Pharaoh, you will lead my people, the Israelites. तुम जाओ, मैं फिरौन के पास तुम्हें भेजता हूँ कि तुम मेरे लोगों को अगुवाई करो। Moses was sent to and when we are authenticated by God, then it builds us a preacher, leader, and pastor. And these are the ministries who are authenticated by God. And we'll come in our third point. It is the last but not the least. So, already we have discussed that. Just Christ is sent by God. And we have just had a Christ for God's heart. And that is why it is written. That is why it is written in John 2:17. इसी कारण यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2:17 में लिखा गया है, Passion for your house has eaten me up. तुम्हारे घर की धूल मुझे खा जाती है। And because God's mission was his passion, क्योंकि परमेश्वर का कार्य ही उनका जुनून था, and his ministry was to fulfill God's will. और उनका परमेश्वर के कार्य को पूरा करना ही उनका सेवा था। It was his passion and it was his vision that no single soul should be perished but have eternal life. यह उनका जुनून और उसका दर्शन था कि एक भी आत्मा नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। In John 3:34 it is written, यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:34 में कहता है, my ministry to fulfill God's will. मेरा भोजन यह है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। Why fulfilling God's will became his will that he denied the physical meal? क्यों परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही उनका भोजन बन गया कि उसने शारीरिक भोजन को त्याग दिया। Why he was so concerned about God's mission? क्यों वो परमेश्वर के कार्य के लिए इतना चिंतित था? Because of the passion for God's mission. क्योंकि उनके पास परमेश्वर के कार्य के लिए अधिकार था, जुनून था। And when we are sent by God, जब वो परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, and God's mission becomes our passion. परमेश्वर का कार्य ही हमारा जुनून बन जाता है। And God's mission becomes our passion. परमेश्वर का कार्य हमारा जुनून बन जाता है। And possession. वो हमारा सब कुछ बन जाता है। And then we do not run after food or money. जिसके कारण हम पैसे और सारी चीजें की पीछे नहीं भागते। And fulfilling God's will becomes our will. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही हमारा भोजन बन जाता है। It also becomes our vision that not a single soul should be perished but have eternal life. जिसके कारण वो हमारा दर्शन बन जाता है कि एक भी आत्मा नष्ट न हो परंतु अपना जीवन पाए। We are on the mission. How? Why this invitation is sent by God? परमेश्वर के द्वारा भेजे जाना एक महत्वपूर्ण है। Why this? What is in our life when we are sent by God? तो परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने को हमारा जीवन ध्यान चला जाता है। Maharaj has us to display with confidence. जो हमें आत्मविश्वास में भर जाने के लिए किया जाता है। And under the grace of that, people will hear our voice and believe in the gospel. और हमारे करता है कि वो हमारे आवाज के सुने और सुसमाचार को विश्वास करें। Enables us to respect to walk in our life. ये हमारे जीवन मार्ग का विश्वास को बढ़ाया के लिए सहायता करता है। And we are not accepted to the gospel. तो हम परमेश्वर को प्रचार करने के लिए तैयार नहीं, We are ready to fight for the gospel. लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। And
Let us pray to God that God will send us. तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें भेजे। And when God is asking you to, who will go for me, जब परमेश्वर हमसे पूछता है कि कौन मेरे लिए जाएगा, then say, God, here I am, let me go. तो तब परमेश्वर से कहें मैं यहाँ पर हूँ, परमेश्वर मुझे भेज। Lord, here I am, I will go. तो आप कहें परमेश्वर से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज। That we may have authority from Him. कि परमेश्वर से हमारे पास अधिकार हो। Authentic